दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट एमका के लिए इंजन की जो डील थी, जो अधर में अभी तक लटकी हुई थी, उसको लेकर बहुत बड़ी खबर आई है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है जो हमारी कल्पनाओं से कई ज़्यादा परे है। पहली बात तो ये कि दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, जिसमें से केवल 5 देश ऐसे हैं जो कि इस इंजन को बना पाते हैं, और वो 5 देश भी वही है जिन्हें यूएनएससी की परमानेंट सीट हासिल है। अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। इसके अलावा कोई भी इस तरह के इंजन वगैरह नहीं बना पाता। एक यूक्रेन का नाम थोड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी रशिया से ही टूटकर अलग हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा इस पर पैसा खर्च करना होता है। भारत की कावेरी प्रोजेक्ट को आपने देखा, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत समय खर्च किया, लेकिन परिणाम हमारे एक्सपेक्टेशन के आधार पर नहीं निकले। इसकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक एग्जांपल आप देखिए। बोइंग का एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है, काफी बड़ा है साइज में, 747। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके अंदर जो इंजन लगे हुए हैं, उसके एक इंजन में कम से कम 40,000 तरह के पार्ट्स होते हैं। 40,000 तरह के पार्ट्स जो कि एक साथ वर्क करते हैं, तब जाकर ये इंजन प्रॉपर काम कर पाता है। और इंजन का जो बर्निंग सेक्शन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सोचिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनकर उठ जाता है, तो 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद भी ये सहन कर लेता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे डेवलप करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जब ये चूंकि इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इसे डेवलप करना, तो कोई भी देश बड़ी आसानी से किसी दूसरे देश को अपनी सारी की सारी मेहनत यूं ही नहीं दे देगा। यानी हम लोग जो इंजन की डिमांड कर रहे हैं विदेशी पार्टनर से, उसके साथ जब पार्टनरशिप होगी तो उसे सेटिस्फाइड करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। और वो सेटिस्फाइड कब होगा? अच्छी कीमत पाकर। तो यहाँ पर कुछ सरकारी सोर्सेज के हवाले से ये खबर निकल कर आई है कि भारत फ्रांस के साथ एक जेट इंजन को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। और ये जेट इंजन ऐसा होगा जो कि फ्रांस के अपने खुद के 6th जनरेशन के प्रोजेक्ट और भारत के एमका दोनों के लिए ही उपयोगी हो। यानी केवल एक ही इंजन डेवलप किया जाएगा जो कि यहाँ और वहाँ दोनों ही जगह इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब हम लोग एमका मार्क 2 से भी आगे बढ़ेंगे, उस समय भी हमें हमारे इस इंजन में ज़्यादा अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑलरेडी 6th जनरेशन के हिसाब से होगा। वैसे भारत के पास फ्रांस के अलावा यूके भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। यूके की रोल्स रॉयस बताया जा रहा है कि काफ़ी उत्सुक है भारत के साथ ये इंजन डेवलप करने के लिए, लेकिन भारत चाहता है कि ये इंजन डेवलपमेंट का काम हम लोग फ्रांस के साथ करें। इसके पीछे का कारण मैं आपको मेरी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरे अपने ओपिनियन पर, कि ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप हमारे फ्रांस के साथ है। अभी गवर्नमेंट सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि चूंकि फ्रांस के साथ हमारा काफ़ी गहरा संबंध है डिफेंस सेक्टर में, इसलिए फ्रांस को ही प्रायोरिटी देना इसके हित में होगा। यही कारण है कि हमने फ्रांस को ही यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर अगर इंजन की स्पेशली बात की जाए तो ये नेक्स्ट जनरेशन होगा। सारी प्रॉपर्टीज इसकी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने लायक होगी। और इसके थ्रस्ट के बारे में जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो 120 किलो न्यूटन लिखा गया है। यानी 120-25 जो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे एमका के लिए, ये ऑलमोस्ट उतना ही होगा। अभी अगर यहाँ पर इसकी प्राइस की बात की जाए तो जो पहले हमारी डील हुई थी फ्रांस के साथ, जो हमने 36 रफाल फ्रांस से खरीदे थे, जिनकी कीमत 7.8 बिलियन यूरोस थी, उसमें करार यह किया गया था कि इस पूरी धनराशि का 50% यानी 3.9 बिलियन यूरोस भारत में ही उन्हें खर्च करने होंगे, यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होगा। जिसमें अगर हम लोग इंजन डील करते हैं तो इसके लिए फ्रांस ने एडिशनल 1 बिलियन यूरोस की डिमांड की थी। यानी $1 बिलियन और दीजिए आप फ्रांस को, तब जाकर ये इंजन का काम कंप्लीट होगा। और इसके बदले फ्रांस हमें सारे इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। तो अगर इसी आधार पर हम लोग नए इंजन डेवलपमेंट की बात करें और उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, तो यहाँ पर कम से कम 2 बिलियन यूरोस तो हमें शायद खर्च करने ही होंगे। 1 बिलियन यूरोस इसके डेवलपमेंट के लिए और साथ ही 1 बिलियन यूरोस हमें इसकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए खर्च करने होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर साफरान ने अपनी सारी शर्तें और सारी प्राइस वगैरह के बारे में पहले ही डीआरडीओ की जीटीआरई को बता दिया होगा। जब दोनों ही संस्थाओं के बीच में बात हुई होगी, यही सारी चीज़ें और यही सारा प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने जीटीआरई ने प्रेजेंट किया होगा, जिसको रिव्यू करने के लिए अगले महीने तक के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने समय मांगा होगा। यानी हमारी प्राइस, हमारे बजट के हिसाब से क्या सारी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं, इन सभी के ऊपर विचार किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि आने वाले महीने में यानी जुलाई मंथ में कोई बड़ी अनाउंसमेंट इसको लेकर
हो सकती है। बाकी इसके लिए तो हमारा DRDO पूरी तरह से तैयार है। हमने आपको पहले कई वीडियोस में बता दिया था कि इसके लिए फैसिलिटीज सारी की सारी भारत में तैयार की जाएंगी। जितनी भी लो एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग वगैरह होंगी, इन सभी की फैसिलिटीज को भारत में ही सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए DRDO की तरफ से जमीन तक देख ली गई है। जिस हिसाब से आज हमारी तैयारी है, जिस हिसाब से आज हमारी प्लानिंग है, इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले 10 सालों में जो फाइटर जेट हमारे स्वदेशी होंगे, उनमें हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। 120 से 125 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट ये हमें देगा। तो जब हमारा एमका मार्क 2 प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा, तब तक ये इंजन भी बनकर तैयार हो चुका होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो वही जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन बचता है हमारे पास एकमात्र ऑप्शन, जिनके जरिए हम लोग हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स को पावर देने वाले हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।